चेयरपर्सन के महमूद अचकज़ई के मुकाबिल महमूद अचकज़ई के इलेक्शन के इंतवा का मुतालबा मुस्तरद। खुफिया रायशुमारी की तैयारियाँ मुकम्मल। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान शामिल। वोट कास्ट करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट कार्ड लाजमी करार। रेड जोन में सिक्योरिटी अलर्ट। 600 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। गैर मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट देंगे। इलेक्टोरल वोट के निफ्स से एक भी वोट ज़्यादा लेने वाले को कामयाब करार दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। बड़े मुकाबले से पहले बड़े सियासतदानों की बैठक। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इशाया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सब मिलकर आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत बनाएंगे। महमूद अचकज़ई की भी हामियों को दावत। असद कैसर, उमर अयूब, लतीफ़ कोसा और दीगर ने शिरकत की। क़यादत की अपने अपने अरकान को आज हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए। हम सब इंशाल्लाह कल वोट डालेंगे। हम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वोट करेंगे। बहरानों से निजात के लिए ऐवान सदर में वफाक का हकीकी नुमाइंदा ज़रूरी है। आसिफ जरदारी अवाम का ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। मखसूस सियासी जमात ने मुआशरा तकसीम कर दिया, अब नफरत के माहौल को दफन करना होगा। बिलावल भुट्टो की मरीम नवाज से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मरीम नवाज बोली, ऐवान सदर से बार बार आइन शिकनी हुई, कौम आरिफ अलवी को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मदद और रहनुमाई फरमाएं। आमीन। प्लीज साइन द रोल। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज रायगा। मखसूस सीटों पर 3 खवातीन समेत मजीद 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जेम्स इकबाल, नीलम हयात मलिक, नताशा दौलताना और समीना खालिद घर की शामिल। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का एतराज़। हल्फ तौहीन अदालत करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मामले पर हुक्म इम्तना दे रखा है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़, हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर का जवाब। पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा तक है। नए हल्फ उठाने वालों में केपी का कोई रुकन शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल की राय। डॉक्टर साहब, मैंने इसके ऊपर होमवर्क कर। डॉक्टर साहब तशरीफ रखे 1 मिनट। मौजूदा हालत में असम्बली नहीं चल सकती। सदारती इलेक्शन मुलतवी करके सीनियर सियासतदानों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के मसाइल का हल निकल आएगा। महमूद अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम अदालतों का रुख क्यों करते हैं, मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। हंगामा आराई के दौरान हल्फ बर्दारी। पंजाब असम्बली की मखसूस सीटों के लिए 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव किया। इस तरह तो घर का निज़ाम नहीं चलता, ये मुल्क चलाना चाहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू। I would request the members please to be seated.
अपने बेंचेस पे आ जाए, अपने बेंचेस पर आ जाए, आप अपनी साइड पर आके जो मर्जी करें, इधर आ जाए। सिंध की 3 मखसूस नशिस्तें सदारती इलेक्शन में शुमार न करने की हिदायत। जब तक ज़ेर समाअत दरख्वास्त का फैसला ना हो जाए वोट न गिने जाएँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला जारी। फरीकैन को नोटिस जारी। 28 मार्च को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने भी वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और लेकर आएँ कि वो अपना वोट कॉस्ट करें। ये उनका राइट है और वो मेंबर ऑफ सेनेट है। थैंक यू जी। सेनेट में अपोजिशन का सख्त एहतजाज। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी को आज सुबह 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाएगा। आरिफ अलवी के दौरे सदारत का खात्मा। ऐवान सदर में अलविदाई तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आरिफ अलवी का अमले समेत दीगर शख्सियात से फर्दन मुसाफहा। दौरे सदारत में भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। सेनेट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद रुखसाना जुबैरी ने पेश की। पंजाब और बलूचिस्तान असेंबलीज ने भी करारदादें मंजूर कर लीं। सिंध असेंबली पहले ही करारदाद की मंजूरी दे चुकी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद में औरत मार्च। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की शिरकत। शुरका ने मुल्क व कौम के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाली ख़वातीन को सलाम पेश किया। आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत और तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के अज़्म का यादा। या वुमेन्स डे जो है वो एक दिन नहीं होता, हर दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है। जो खातून घर में बैठ के पूरी फैमिली को सपोर्ट दे रही होती है, सुबह से रात तक बगैर कंप्लेन किए काम कर रही होती है, वो अनसंग हीरोज हैं हमारे। यौम ख़वातीन एक दिन नहीं, हर दिन ख़वातीन का दिन होता है। घरेलू ख़वातीन हमारी हीरो हैं। वर्किंग विमेंस को भी सलाम करती हूँ। ख़वातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पार्टी में जगह बनाने में मेहनत करना पड़ी। ख़वातीन के लिए पैगाम है, कुछ करना चाहती हैं तो औरत होना राह में रुकावट नहीं बन सकता। आईन पाकिस्तान में इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जुडिशल अकेडमी में यौम ख़वातीन की तकरीब से खिताब में जस्टिस गाजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि इस्लामी तालीमात का गलत मफ़हूम लेते हुए ख़वातीन को तालीम से महरूम रखा गया। इस्लाम से बढ़कर किसी मज़हब ने ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए। ख़वातीन की तरक्की माशरे की तरक्की है। ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना दीनी फरीज़ा है। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। पीर को माह रमज़ान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात का कहना है यकुम रमज़ान का चांद दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को 28 घंटे से ज़ायद होगी, इसलिए 11 मार्च को चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। वस्ती और ज़ेर सिंध और बलूचिस्तान में मतला साफ रहने का इम्कान। बाला इलाकों में मगरबी सिस्टम और मतला अबर आलूद होने के सबब मौसम चांद की रोयत के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। ईरान से नया सिस्टम आज पाकिस्तान में एंट्री देगा। 10 से 12 मार्च तक बलूचिस्तान में शदीद बारिशें बरसाने का सबब बनेगा।
इस दौरान पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। 11 से 14 मार्च तक पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने वार्निंग जारी कर दी। मुतालिका अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग तबादले के नतीजे में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मौत बरामद। इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके के मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलकाम और रंगी टाउन में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग, कोस्टर ड्राइवर कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूल का ताल्लुक खैबर एजेंसी से था। करंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। करंगी मेहरान टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। वोट बेसन पुलिस का क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। भैंस कॉलोनी से भी 2 डाकू पकड़े गए। सदर से भी पुलिस ने 2 डाकुओं को धर लिया। ओकाड़ा थाना सदर की हुदूद में शादी वाला घर मातम में तब्दील। गैरत के नाम पर दुल्हन कत्ल। भाई ने तेज धार आले से बहन को कत्ल कर दिया। 18 साला मकतूला की आज रुखसती थी। पुलिस ने कातिल अली खान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को छत से नीचे फेंक दिया। मुतासिरा खातून मरियम शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। खातून के गली में गिरने की क्लोज सर्किट फुटेज मंजरेआम पर आ गई। शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक शुबा है खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। PSL 9 दिलचस्प टाकरे। आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी PSL 9 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब पर कड़ी तनकीद। ट्रंप ने बाइडन के खिताब को बदतरीन और बाइसे शर्मिंदगी करार दे दिया। कहा जो बाइडन ने गुस्से और नफरत से भरी तकरीर की। मौजूदा अमरीकी सदर इमिग्रेशन बहरान को हल नहीं करना चाहते। बाइडन इंतजामिया मुल्क को तारकीन वतन से भरना चाहती है। ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला भी बाइडन की वजह से किया। देश में चीन के साथ मुतसिल 532 किलोमीटर तवील मुतनाज़ सरहद पर मज़ीद 10,000 फ़ौजी तैनात कर दिए। चीन का सख्त एतराज़। तर्जमान का कहना था कि मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती खत्ते के अमन के लिए ख़तरा है। फ़ौजियों की तैनाती से खत्ते में कशीदगी कम नहीं बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। चीन ने इंडिया को ख़बरदार कर दिया। कहा कि हालात की तमाम तर जिम्मेदारी इंडिया पर होगी। सदारती अवार्ड याफ्ता मारूफ फोक गुलकार पठाने खान को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी सुरीली आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। असल नाम गुलाम मोहम्मद था। खान साहब को गज़ल, काफ़ी और लोक गायकी पर कमाल हासिल था। पठाने खान ने ख्वाजा गुलाम फरीद, शाह हुसैन और बाबा भुल्ले शाह समेत सूफ़ी शौरा के कलाम गाकर यकजहती और मोहब्बत के पैगाम को आम किया। और पेरिस में फैशन वीक, उबर मॉडल्स की खूबसूरत पैराहन में रैम्पर वॉक, ग्लैमर की रंगीनियाँ देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।